ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का चौथा अध्याय 13वीं कंडिका। यहाँ से वो अग्निहोत्र का प्रकरण चल रहा है, उसी के अंतर्गत अग्निहोत्रम आह उद्धर इति यजमानो ब्रूयात सायं प्रातरग्निहोत्रे। सायंकाल का अग्निहोत्र हो या प्रातःकाल का अग्निहोत्र हो, उद्धर ऐसा यजमान अध्वरी को बोले। वक्षमाणे अग्निहोत्र संजय कर्मणि सायं प्रातश्च यजमानः उद्धर इति प्रेषम अध्वर्यं प्रति ब्रूयात। आगे कहे जाने वाले अग्निहोत्र की जो पद्धति है, उस कर्म को प्रारंभ करने से पहले यजमान अध्वर्य को कहें कि उद्धर मैंने अग्नि को धारण करो। एतच्च अध्वर्यो कर्तृका होम पक्षे, यदि अध्वर्य कर रहा हो तो होगा, यदि यजमान स्वयं कर रहा है फिर ये प्रेष नहीं होगा। स्वयं होम पक्षे तो प्रेषाभाव, ये प्रेष नहीं होगा। गार्हपत्याद आह्वनीयस्य उद्धरण अनस्तमितानुदितयोः आह्वनीय खरे पंचभू संस्कारान कृत्वा, आह्वनी के खर में, आह्वनी कुंड में 5 भू संस्कार करके ततः उद्धरणम कृत्वा, उसके बाद उद्धरण करके प्रांचम नीत्वा स्थापित, गार्हपत्य से लेकर के आह्वनी में स्थापित कर ले जाकर के। प्रत्यग मुखो वा सायं निदध्यात् तस्मिन् सायं प्रातर होमम एके। अथवा सायंकाले प्रत्यंगमुखः पश्चिम की ओर मुख करके अग्निम स्थापयत प्रांगमुखो वा। सायंकाल के होम में जब गार्हपत्य से अग्नि लेके आता है तो या तो पूरी तरफ मुंह करके रखें जैसे प्रातःकाल लगता है, या पूरी तरफ आकर पश्चिम तरफ मुंह करके रखें, ये विकल्प है इसमें। तस्मिन् प्रत्यंगमुख स्थापिते अग्नौ सायं प्रातर होमम एके कुर्वन्ति। तो प्रत्यंग पश्चिम की ओर मुंह करके अग्नि के स्थापित होने पर सायं प्रातः होम को दोनों एक मानते हैं। एके पुनः प्रातः उद्धरन्ति इति विकल्पः। कुछ लोग प्रातः पुनः उद्धरण करते हैं, यानी एक बार उद्धरण करके उसी में ही फिर प्रातःकाल अग्निहोत्र करते हैं। कुछ लोग प्रातःकाल फिर अलग से उद्धरण कर लेते हैं। नित्यो दक्षिणाग्नि दक्षिणा वा संहरेद अन्वाहार्य पचनश्चेत इत्युक्ते। ऐसा कहने के कारण से पहले आया था 8वीं कंडिका में, इत्युक्ते है पक्षे दक्षिणाग्नि गार्हपत्यावद सदा धार्यो भवति न प्रतिकर्म आह्रियते। दक्षिणाग्नि नित्य पक्ष भी है, अनित्य पक्ष भी है। नित्य पक्ष में उसको आह्वनी के समान उसका आहार नहीं करेंगे, उद्धरण नहीं करेंगे, और अनित्य पक्ष में उसका उद्धरण किया जाएगा हर हर अग्निहोत्र में। सर्वे गत श्रियः प्राप्त समृद्धे यजमानस्य सर्वे अग्नयो नित्याः स्युः। जो समृद्धि को प्राप्त किया हुआ यजमान है, मतलब जिसके पास पर्याप्त समृद्धि है, वो सभी अग्नियों को नित्य रख सकता है। त्रयो हा वै गतश्रियः, 3 लोग हैं जो गतश्री हैं, जिनके पास पर्याप्त धन है, श्री है। ब्राह्मण शुश्रुवान, अच्छा विद्वान ब्राह्मण। क्षत्रियो विजयी, विजय को प्राप्त करने वाला क्षत्रिय। वैश्यो ग्रामणी, ग्राम का जो मुखिया है वो वैश्य इति श्रुते, ऐसा श्रुति कह रही है। सदा वा आहरणम, अथवा दक्षिणाग्नि है सदा आहरणम आह्वनीयवत कार्य, आह्वनी के समान दक्षिणाग्नि को भी सदा उद्धरण करें। एकेषाम उपवसते, एकेषाम मते पौर्णमास्याम अमावास्याम च दक्षिणाग्नेः आहरणम न सर्वदा। कुछ लोगों का मत में पौर्णमासेष्टि में, दर्शेष्टि में दक्षिणा में ही दक्षिणाग्नि का आहरण होगा, अग्निहोत्र आदि में नहीं। कुछ लोग कहना ये। नवा अवसिते वा, अथवा नवगृहे दक्षिणाग्नि आहरेयुः, जो नए घर में प्रवेश करते हैं तब दक्षिणाग्नि का आहरण कर लें, उद्धरण कर लें। न सर्वदा, सब नहीं, बस उसके बाद एक बार नए घर में प्रवेश कर लिया, बस एक ही बार, फिर सदा करने की आवश्यकता नहीं है।
नापि उपवसथे, उपवसथ में भी नहीं। उपवसथ मतलब उपवसत दिन, एक दिन व्रत करता है फिर अन्य दिन इष्टि करता है, तो पूर्व दिन को उपवसत बोलते हैं। तस्मिन् पचेयुः अमासम नवगृहाघृते दक्षिणाग्नौ, नए घर से आए हुए, नए घर में लाई हुई जो दक्षिणाग्नि है उसमें मांस से अतिरिक्त सर्वम अन्नम तद्दिने पचेयुः, उससे भिन्न सभी अन्नों को वहां पका सकते, कोई भी अन्न जिसका विधान है। पाक्याभावे गोः पयोः अधिश्रयितवै ब्रूयात्, पचनार्ह तंडुलाद्यभावे, पचन के योग्य तंडुलादि के न होने पर गोः पयः अधिश्रतवै, गाय के दूध को का अधिश्रवण करो। यदि यजमानः अध्वर्यं ब्रूयात्, ऐसा यजमान अध्वर्य को कहें, माने पकने के लिए दूध को रखो, गाय के दूध को। तद ब्राह्मणम पाययितवै ब्रूयात्, तो और वो पका करके ब्राह्मण को पिलाया जाए, और वही उनकी दक्षिणा। चावल है तो पका के खिलाएगा, नहीं तो दूध गर्म करके पिलाएगा। अध्वर्यो यजमानम ब्रूयात्, इस प्रकार से अध्वर्यो यजमान अध्वर्य को बोले, अध्वर्यो यजमानम ब्रूयात्, ठीक है, अध्वर्यो यजमान को बोलेगा। यजमानः तत्पयो ब्राह्मणान् पाययेत्, गर्म हुए उस दूध को यजमान ब्राह्मण को पिलाएगा। प्रकृतम अग्निहोत्रम उच्यते, अब मूल प्रकृति को, प्रकृतिभूत अग्निहोत्र को कहा जाएगा। अंतरेण अपराग्नि गत्वा दक्षिणेन वा अप्रदक्षिणम आह्वनीयं परीत्य उपविशति यजमानः, गार्हपत्य आह्वनीयोः अंतरालेन दक्षिणतो वा गत्वा, आह्वनीय और गार्हपत्य के बीच से जाकर, बीच से दक्षिण की ओर जाकर, अप्रदक्षिणम आह्वनीयम परीत्य, अप्रदक्षिण क्रम से, या तो दक्षिण प्रदक्षिण क्रम से जाओ या अप्रदक्षिण क्रम से जाओ। अप्रदक्षिणम आह्वनीयम परीत्य गार्हपत्य आह्वनीयो अंतरालेन, गार्हपत्य आह्वनी के बीच से स्वासनम प्रति दक्षिणतः गच्छेद यजमानः, अपने आसन के प्रति दक्षिण की ओर से यजमान अपने आसन की ओर जाएगा। पत्नी च पूर्वत, पत्नी भी पहले जैसे ही अपने आसन पर जाकर बैठेगी। कहाँ? नैऋत्य, पत्नी च पूर्वत, प्रत्येक दक्षिणतः माने पश्चिम दक्षिण की दिशा में, पश्चिम दक्षिण के बीच के जो कोण की दिशा नैऋत्य कोण है उसमें। गार्हपत्यस्य उपवेशेत, गार्हपत्य के दक्षिण पश्चिम के दिशा में नैऋत्य कोण में बैठेगी। अपरेण आह्वनीयं कूर्चम निदधाते कुशान वा, कूर्चम काष्ठ निर्मितम आसनपट्टम प्रागग्रम, कूर्च से तृण विशेष से दर्भ से बनाया गया जो काष्ठ निर्मित आसनपट्ट है उसको प्रागग्र रखा जाए। कुशान व आसनार्थी निदध्यात, या कुशों को बैठने के लिए रखा जाए, उसके ऊपर कुशों को। शुचोर निधानम, शुचोर निधानार्थम एतद आसन विधीयते, ये जो आसन रखा है काष्ठ निर्मित और कुशों का, ये शुचों को रखने के लिए। परिस्तरणम व सर्वेषां प्रागुदग्भिः उदगग्रान दक्षिणाग्रान करोति श्रुते, व अवधारण यहाँ व शब्द एवाक्यार्थ में है। सर्वेषां अग्नीनाम आह्वनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्नीनाम क्रमेण प्रागग्रैः उदगग्रैश्च कुशैः परिस्तरणं कुर्यात्, तीनों कुंडों का परिस्तरण कर लें और उसमें प्रागग्रही उदगग्रही होता है। सायं प्रातः होमं करिष्येति संकल्प्य, अब परिश्रम के बाद ये संकल्प कर ले कि सायं प्रातः होम करिष्ये, ऐसा संकल्प करके रात्रौ, रात्रि में यदि यजमानः विपद्येत, संकल्प करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। संकल्प्य रात्रौ यदि यजमानः विपद्येत तदा, माने यह अग्निहोत्र करने के बाद मृत्यु हो गई, तो आधा अग्निहोत्र हो गया, सायंकाल अग्निहोत्र हो गया, प्रातः काल अग्निहोत्र नहीं हुआ, तो अग्निहोत्र उसको पूरा करना पड़ेगा। यदि यजमानः विपद्येत तदा तत्पुत्रैः प्रातः होमं कृत्वा, प्रातः कालेन होम को
उसके पुत्र करेगा, करके उसके बाद उसका दाह करेगा। कृत्वा तस्य दाह कार्य ही विधि। तत्र मृताग्निहोत्रे, मृत व्यक्ति के अग्निहोत्र में उदग्रान कुशान दक्षिणान करोति, उदग्र रखने वाले कुशों को दक्षिणाग्र रखेगा। इति श्रुतौ उदग्रता अनुवादः तदा एव उपपद्यते यदा प्रागग्रैः उदग्रैश्च स्तरणं भवेत्। श्रुति में शैव ब्राह्मण ने जो कहा कि उदग्र कुशों को दक्षिणाग्र रखना है, ऐसा जो शैव ब्राह्मण में आया है, यदि श्रुतौ उदग्रतान अनुवादः तदा एव उपद्यते तदा यदा प्रागग्रैः उदग्रैश्च स्तरणं भवेत्, माने सामान्य रूप से प्रागग्रह उदग्र रखा जाता है, और इसलिए विशेष परिस्थिति में उदग्रों को दक्षिणाग्र रखना कहा जा रहा है। सामान्यतः उदग्र प्रागग्रही रहता है। अतः तद अनुवाद बलात्, इसका अनुवाद बल से नियताग्निहोत्रे प्रागग्रैः उदग्रैश्च दर्भैः स्तरणं कार्यम, इसलिए प्रागग्र उदग्र दर्भों को परिश्रम किया जाता है। आह्वनीयं परीक्ष्य उदधारां निनयति आगारहपत्यात्, उदधारां प्रत्यक्ष संस्थां दद्यात्। आह्वनीयं परीक्ष्य उदधारां, जल के धारा को गारहपत्य से लेकर के आह्वनी तक डालता है। तम गारहपत्यं च परीक्षेत, फिर वहां का धारा डाल करके उसका परीक्षण करेगा आह्वनी का, फिर उसका गारहपत्य का भी परीक्षण करे, चारों ओर जल छिड़केगा। ततो दक्षिणाग्नि, उसके बाद दक्षिणाग्नि का भी परीक्षण करेगा। परीक्षेत हुते च धारावर्जम, हुते च अग्निहोत्रे प्राग व्रत विसर्गात् सर्वेषां परीक्षणं कुर्यात्। अग्निहोत्र होने के बाद प्राक व्रत विसर्जनात्, व्रत विसर्जन से पहले सर्वेषां परीक्षण कुर्यात्, ये परीक्षण चारों ओर जो जल छिड़कना है वो तब भी कर लें। अग्निहोत्र के बाद व्रत विसर्ग से पहले भी तीनों अग्नियों का परीक्षण करें। परम तत्र धाराम न दद्या, पर धारा नहीं होगी। तीनों अग्नियों को आगे वहाँ गारहपत्य करने के बाद फिर धारा कर डालता हुआ गारहपत्य आह्वनी पर आया, आह्वनी का किया था, पर अंत में ऐसा नहीं होगा, पहले परीक्षण होगा, धारा नहीं होगी। ये 13वीं कनिका समाप्त हो गई। अगली कनिका में कहते हैं अग्निहोत्रीं दोहयति पुंवत्साम शूद्रेण स्थाल्याम् आर्यकृत्याम् ऊर्ध्व कपालायां दक्षिणतः प्राचीं उदीचीं वा। अग्निहोत्रणीं गां पुंवत्सां विहारा दक्षिणतः प्राङ्मुखीं उदङ्मुखीं वा स्थितां शूद्राद अन्येन दोग्ध्रा त्रैवर्णिक निर्मितायाम् ऊर्ध्वकपालायां न भिद्येता इति लिंगात् मार्तिक्यां स्थाल्यां दोहयति अध्वर्युः। अग्निहोत्र हवणी गाम पुंवत्साम, अग्निहोत्रणीम माने अग्निहोत्र के लिए दूध जिस गाय से ग्रहण किया जाता है, ऐसी पुंवत माने बछड़े से युक्त जो गाय है, बछड़ी वाली नहीं, बछड़ा, पुंवत्साम गाम विहारा दक्षिणता, विहार से दक्षिण दिशा में प्रांगमुखी उदंगमुखी, प्रांगमुखी रखो या उदंगमुखी रखो गाय को, ऐसी स्थिति में विद्यमान स्थिताम शूद्राद अन्येन, शूद्र से अन्य दोग्ध्रा दोहने वाले के द्वारा त्रैवर्णिक निर्मितायाम, त्रैवर्णिक में से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से कोई एक दो रहा हो, दुहने पर ऊर्ध्व कपालायाम माने ऊपर की ओर कपाल हो, न भिद्येता इति लिंगात् मार्धक्याम स्थाल्याम दोहित अध्वर्युः। अब वो कपाल मिट्टी का होना चाहिए। कैसे निर्णय हुआ? न भिद्येता, ऐसा स्वरम में कहा है, तो टूटने के भय तो मिट्टी वाला नहीं होता है, तो इस लिंग से पता लगता है ये मिट्टी का कपाल होना चाहिए। मार्तक्याम स्थाल्याम दोहित अध्वर्युः। अत्र गवाम दिंग नियम विधानात्, गाय का दिशा का नियम का विधान होने से सान्नाय गवाम दिंग नियमो नास्ति, सान्नाय गाय में दिशा का नियम नहीं है।
साना हवे में भी गाय रखते हैं, तो वहां दिशा का नियम नहीं होगा, केवल अग्निहोत्र इसमें ही है। पूर्वेण आह्वनीयम् आहृत्य गार्हपत्याधिश्रयति उत्तरतः निरोह्य अंगारान् दुग्धम पयः पूर्वेण आह्वनीयम् आहृत्य दूध को पूर्वेण आह्वनीयम आह्वनीय के पूर्व से आहृत्य लाकर गार्हपत्य के अंगारों को उत्तरतः गार्हपत्य कुंड में ही उत्तर की ओर कुछ अंगारों को अलग करके पृथक कृत्या तेषु अंगारेषु पृथक किए हुए अंगारों के ऊपर रखें दूध को पात्र को अधिश्रयेत, दूध के पात्र को गर्म होने के लिए रखें। एवं अन्यत्रापि होमार्थस्य आहरणम, अन्य जहाँ कहीं भी दुहे हुए दूध को लाना हो इसी प्रकार से लेके आ जाए, आह्वनी के पूर्व से लाना और गार्हपत्य में अंगारों को उत्तर तरफ करना, फिर वहां पर पकाना। दक्षिणेन वा औषधम व्रीहियवादितु आह्वनीयं दक्षिणेन तत् प्रतियोगाद उत्तरेण वा आनयेत। यदि औषधि मन पूर्णाश बनाने के लिए व्रीहि या ये बुला रहे हैं तो व्रीहियवादितु आह्वनीयं दक्षिण, आह्वनी के दक्षिण दिशा से लेके आना, आह्वनी दक्षिणेन तत् प्रतियोगात, उसके प्रतियोग से उत्तरेण वा आनयेत, दक्षिण से ले आओ या उत्तर से ले आओ। तत्र दक्षिणेन आनयने, क्योंकि सूत्र में दक्षिणेन कहा है और फिर विकल्प से कहा हुआ, तो विकल्प से दूसरी दिशा कौन सी लेनी है, उसके प्रतियोगी उत्तर लेना। तत्र दक्षिणेन आनयने प्रदक्षिणोपचारात् स्मृत्यनुग्रह, दक्षिण से लाने पर दक्षिण में दुहा और फिर दक्षिण से लेके आ रहा, आह्वनी के दक्षिण से गार्हपत्य में लेके आया, दक्षिणेन आनयने प्रदक्षिणोपचारात् स्मृत्यनुग्रह, दक्षिण से लेके आया तो प्रदक्षिणा क्रम हो जाता, दक्षिण से ऐसे ही आ गया, प्रदक्षिणा क्रम हो गया। और उत्तरायण उत्तर दिशा से लाने पर अप्रदक्षिणा हो जाएगी। उत्तरतः उपचारः यज्ञः इति श्रुत्यनुग्रह, यज्ञ में जो भी आने हो तो उत्तर दिशा से लाना होता है, तो यज्ञ विधि का अनुग्रह हो गया। दक्षिण से लाते हैं तो श्रुति का अनुग्रह हो गया, क्योंकि श्रुति में दक्षिण से लाने के विधान है। अतः अब दोनों विधान होने से कौन सा लेना है, श्रुतेर बलियस्व, श्रुति के बलियस्व होने से उत्तरेण एवं अवधार्यते, उत्तर से ही लाना चाहिए। स्मृति की अपेक्षा से श्रुति बलवती होने के कारण से श्रुति जो कह रही है कि उत्तर से लाना है तो वही बलवान है। त्रिनेण अवज्योत्यासिच्याप पुनः अवज्योत्य निधायं त्रिः उद्वासयन्त्युदक, त्रिनेण अवज्योत्य माने त्रिण से उसको प्रकाशित करके, अधिष्ठितं पयः त्रिणेन त्रिणा ज्योतिषा अवज्योत्य, अवज्योत्य माने अवज्योत्य, अवगत करके माने जान करके, वो पका कि नहीं पका देखना है। अब सायंकाल हो गया, सायंकाल अग्निहोत्र है, अंधेरा हो गया, कैसे पता चलेगा अंधेरे में, एक दिन को जला दो, उसके ऊपर रखो प्रकाश को, देखो कि दूध पका कि नहीं पका, यही है अवज्योत्य। अवज्योत्य तो त्रिणा ज्योतिषा, त्रिण के प्रकाश से जान करके, श्रुवेण पयसी, पकया हो श्रु से, पयसी अपह आसिच, श्रु से उसमें थोड़ा पानी डालो, थोड़ा सा, क्यों, पकते समय पानी उड़ जाता है, जितना दूध चाहिए था उतना ही दूध ले लिया, और गर्म कर रहे हैं तो कम हो जाएगा, तो वो कमी ना हो जाए तो दूध डाल दिया, तो बाद में फिर गर्म होकर के जो कम होगा उड़ेगा तो पानी उड़ेगा, दूध नहीं रहेगा। श्रुवेण पयसी अपह आसिच पुनः अवज्योत्य, फिर दोबारा देखो कि पानी डाले फिर पका नहीं पका, फिर दोबारा ठंडा हो गया था, अवज्योत्य निधाया, नीचे उतार करके, निधाया निधाया मुक्त त्रिहि उदीच्याम दिशि उद्वासित, ऐसे 3 बार करके उत्तर दिशा में उतार रहे हैं।
अवज्योतनस्य श्रिताश्रित ज्ञान रूप दृष्टार्थत्वाद अधिश्रयणाभावे तंडुल दध्या दध्यादो अभाव। ये अवज्योतन तिनको जलाकर देखना, ये दूध पका कि नहीं पका किसकी जान के लिए। यदि वहां पर 4 पका रहे हैं या और दही आदि हो तो वहां ये नहीं हो, तिनको जलाकर देखने का नहीं रहेगा। अबासेकोपि दृष्टार्थ, अब का सेचन भी, अब 4 पकते समय बार बार बीच बीच में पानी डालो, पकेगा नहीं वो एक बार जितना जो डाल दिया हो गया। अभी बीच में पानी डालोगे तो वो पकेगा नहीं, इसलिए केवल दूध पकते समय ही पानी डालना। उदकस्य क्षयः यथा स्यात् न पैसा, वो दूध इसलिए पानी इसलिए डाल रहे हैं कि जो क्षय होता है वो पानी का हो, दूध का ना हो जाए, दूध उतना ही रहे और पानी का क्षय होता है उबाल समय। अतः तंडुलादो आसेचना भाव, तो तंडुल में पानी सूख जाता है, तंडुल तो वैसे ही उतना ही रहता। तंडुल कम होने की आशंका होती तो वहां कुछ डालते, तो वहां तो कम होता नहीं, इसलिए वहां पर आसेचन नहीं होगा। पुनः अवज्योतनस्यापि उदक क्षय संवित्यर्थत्वात् तंडुलादो अभाव। फिर भी जो अवज्योतन है, प्रकाश करना है, वो उदक के क्षय के संवित के लिए, मतलब कितना दूध कितना घट गया है उसके जान के लिए है। इसलिए ये अवज्योतन भी तंडुल आदि में नहीं रहेगा। यवाग्वाम घृते च प्रथमावज्योतनम भवति न अपाम आसेकः न अपि पुनरावज्योतनम। घृते च प्रथमावज्योतनम भवति, घृत में घी पिघला अग्नि पिघला गर्म हुआ अग्नि, उस पर एक बार तो अवज्योतन होता है, एक बार तो चिन्ह से देखते हैं, परंतु आपों का सेचन नहीं होता, पुनः दोबारा अवज्योतन भी नहीं होता, एक बार ही देखना उसको। अस्तमित जो होती, सूर्यास्त होने पर ही मुख्य आहुतियों को देना है। वायक अंग अस्तमित जो होती तात्पर्य, चाहे वो पक्ष दो हैं, या अस्त होने पर करें या अस्त होने से पहले करें, चाहे दोनों पक्ष में कोई से भी यजमान हो। होम तो अस्त होने वाली करना, होम तो चाहे अनस्तमित वाला यजमान हो तो भी अस्त होने के बाद ही होम देना, प्रक्रिया शुरू करेगा पहले। वायक इसलिए अस्तमित जो होती कहा, ये दोनों के लिए, ये किसी एक पक्ष वालों के लिए नहीं। वायकंकतम श्रुक श्रुवम प्रतप्या पाणिना सम्मार्ष्टि, वायकंकत वृक्ष से बनाए गए जो श्रुव है उनको तपा करके पाणिना सम्मार्ष्टि, हाथ से उसका मार्जन करता है। पुनः प्रतप्य, दोबारा प्रतपन करके उन्नयश्यामी, अब उन्नयन करूंगा, उन्नयश्यामी यजमान पृच्छेद, यजमान को पूछेगा, अनुज्ञा पूछेगा, कहते ओम उन्नय इति यजमानः तिष्ठन्, खड़े खड़े वो यजमान कहेगा उन्नया, ठीक है उन्नयन करो, प्रत्याह उसके प्रति कहा है। चतुराः श्रुवान् उन्नयति, कितने श्रुवों को लेगा, 4 श्रुवों को लेगा। स्थाल्याः सकाशात् चतुराः श्रुवान् शुचि, उन्नय, शुच में श्रुव से 4 श्रुवों को लेगा। क्या लेगा, शुचों में 4 श्रुवों को लेना है, 4 ग्रहण करना, 4 बार ग्रहण करना। क्या चीज, किस चीज का, दूध, गरम किया दूध, तो दूध को लेना। अस्य चतुर्गृहीतस्य आहुति द्वयार्थत्वात्, 4 बार ग्रहण किया जो है वो 2 आहुति देनी उससे, तो चतुर्गृहीतस्य आहुद्वयार्थत्वात् 2 आहुति के लिए होने से पूर्वाहुत्यनंतरम, पूर्वाहुति के बाद द्रव्यनाशादो उत्तराहुत्यर्थम पुनः चतुर्गृहीतम ग्राह्यम, और एक आहुति देने के बाद बचा हुआ किसी कारणवश दूषित हो गया या नीचे गिर गया, दोबारा ग्रहण करना है तो आधा लें पूरा लें, पूरा 4 बार ग्रहण करो दोबारा। तो द्रव्यनाशादो
उत्तराहुत्यर्थम, आगे की आहुति के लिए पुनः चतुर्गृहीतम ग्राह्यम, फिर दोबारा 2 ग्रहण नहीं करना, 4 बार ग्रहण नहीं करना। भक्षार्थस्य नाशादौ, भक्षण के लिए अब होम होने के बाद भक्षण करना पड़ेगा, तो भक्षण करने से पहले ही द्रव्य का नाश हो गया, दूषित हो गया, गिर गया। तो भक्षार्थस्य नाशादौ भक्षणस्य लोपः एव, भक्षण के लिए लोप ही होगा। दोबारा नहीं है कि दूध दोबारा खिलाओ फिर दोबारा गर्म करो फिर भक्षण करो, उसके लिए नहीं होगा। आहुति के लिए तो आहरण हो सकता है, ग्रहण हो सकता है, पर भक्षण के लिए दोबारा नहीं। न तदर्थम पुनर्ग्रहणम, पंचावत्तिनाम तो पंचश्रुवौ उन्नयेत, तो पंचावत यजमान हो तो 5 बार ग्रहण करेगा। स्थाल्यां परिशिनष्टे तद ब्राह्मणः पिबेत, नायं ब्राह्मणस्य पाननियमः किन्तु अब्राह्मणस्य प्रतिषेधार्थोऽयम् आरम्भः। स्थाल्यां परिशिनष्टे तद ब्राह्मणः पिबेत, थाली में जो बचा हुआ उसको ब्राह्मण पिएगा। तो ये ब्राह्मण के लिए नियम नहीं है, आप ब्राह्मण का प्रतिषेध के लिए ब्राह्मण शब्द का ग्रहण किया है। माने क्षत्रिय वैश्य आदि हो तो वो लोग नहीं पिएंगे, आहुति देंगे बस, पिएंगे नहीं, भक्षण नहीं करेंगे। उपरे समिधम धारयन वार्क्षीम अध्यधि गार्हपत्यादाह्वनीयम हरति मुखमात्रे धारयन, चतुर्गृहीत पैसा ऊपरी, 4 बार जो दूध ग्रहण किया उसके ऊपर पलाशादि वृक्षयाम, पलाशादि वृक्ष की जो समिधा है, समिधम अंगुल्यंतरिताम धारयन, 1 अंगुल के ऊपर, उसके ऊपर धारण करने, अध्यधि उसके ठीक ऊपर, गार्हपत्य ऊपर समीप एवं, गार्हपत्य के ऊपर समीप में ही, शुचम धारयित्वा, दूध के ऊपर फिर समझा पकड़ना, शुच को फिर गार्हपत्य के ऊपर रखना, शुचम धारयित्वा ततः, उसके बाद मुखमात्रे शुचम, मुखमात्र में शुच को धारयन, मुख के परिमाण तक उसको उठा कर पकड़ना, पकड़ करके आह्वनीयम प्रति होमार्थम, नहीं तो फिर आह्वनी के प्रति होम के लिए जाए। मध्य निगृह्य उद्गृह्य उपविश्य समिधम आदधाति, अग्निज्योतिषं त्वा वायुमतीं प्राणवतीं स्वर्ग्याय उपदधामि भास्वतीम् इति। गार्हपत्याह्वनीयोरन्तरालेन मुखमात्र धृतां शुचम, आह्वनीय की ओर आता हुआ वो मुख परिमाण में उसको धारण किया था शुच को, तो मुखमात्र धृतां शुचम, शुच को नाभि प्रदेशे यावन नीचे गृहीत्वा, वहां गार्हपत्य पास ऐसे मुखमात्र ग्रहण किया था, फिर आता आता हुआ नाभि प्रांत तक लेके आ जाए उसको, तो नाभि प्रदेशम यावन नीचे गृहीत्वा, निगृह्य कर किया। पुनः मुखमात्र उद्गृह्य, फिर ऊपर उठा करके, आह्वनी तक आते आते बीच में नीचे करके फिर ऊपर उठा दे। मुखमात्र एवं गृहीत्वा आह्वनीयम प्राप्य, फिर तब तक बीच में नीचे करना, फिर मुखमात्र आते आते आह्वनी तक पहुंच जाना। आह्वनीयम प्राप्य उपविश्य, अभी वहां बैठ करके, शुचम वाम हस्ते गृहीत्वा, शुच को बायां हाथ में लेना, दक्षिणेन समिधम आदध्यात, सीधे हाथ से, दक्षिण हाथ से समिधा का आधान करेगा। अग्निज्योतिषम यदि, अग्निज्योतिषम त्वा वायुमतीं प्राणवतीं स्वर्ग्याय उपदधामि भास्वतीं, इस मंत्र से समिधा का आधान करेगा। प्रदीप्ताम अभिजोहोति अग्निर्ज्योतिरिति, अब अग्नि प्रदीप्त होगी समिधा डालते ही, आहुति देगा अग्निर्ज्योति बोलता हुआ, इति सजोरिति वा, प्रक्षिप्ताम समिधम प्रदीप्तम अभिलक्ष्य, समिधा डालने के बाद अग्नि प्रदीप्त हो गई हो तो तदुपरि उस प्रदीप्त अग्नि के ऊपर मध्य अल्पद्रव्येन, उतने द्रव्य देना जो आधा ही लेना, चतुर्गृहीत लिया उसमें आधा, अल्पद्रव्येन प्रथमाहुतिम जो हुई, पहली आहुति दें, किस मंत्र से, अग्निर्ज्योति, सायंकाल अग्निहोत्र चल रहा अभी, तो अग्निज्योति इस मंत्र से या सजो मंत्र से, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा इस मंत्र से 1 आहुति देगा, अथवा
सजुर्देवेन सवित्या सजो रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेद स्वाहा। इस मंत्र से आहुति देगा। इन दोनों में किसी एक मंत्र से। अग्निर्वर्चा यदि ब्रह्मवर्च कामस्य, यदि ब्रह्मवर्च कामना हो तो अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, इस मंत्र से आहुति देगा। प्रथमा आहुति जुहुयात। तो 3 मंत्रों में से किसी एक मंत्र से एक आहुति देनी है। हम तो तीनों से देते। कूर्चे निधाय गारपत्यम अवेक्षते होष्यन् अस्मिन् गारहपत्ये होमं करिष्यन्। इस गारहपत्य में होम करता हुआ पूर्वाहुति होमानंतम शुचम कूर्चे निधाय, शुच को कूर्च के ऊपर रख करके, जो दर्भ रखा लकड़ी का आसन था उसके ऊपर फिर दर्भासन भी रखा है, उस कूर्च के ऊपर शुच को रखेगा। गारहपत्यम अवेक्षत, उसके बाद फिर गारहपत्य को देखें पीछे मुड़ के। होष्यन् इत्युक्तत्वात्, होम करता हुआ देखना, ऐसा कहने से मृताग्निहोत्रे अग्निहोत्रावृता हुत्वा इत्यत्र वचनात् न गार्हपत्यावेक्षणम्। तो अग्निहोत्रम आवृता हुत्वा इत्यत्र वचनात् न गार्हपत्यावेक्षणम्, वहां पर मृताग्निहोत्र में माने पिता मर गया है और उस स्थान पर पुत्र कर रहा है तो वहां अवेक्षण नहीं होगा। तूष्णीम उत्तराम भूयसीम, और जो आगे आहुति है, दूसरी आहुति है द्वितीयाम आहुतिम पूर्वाहुति होम स्थानाद उत्तरस्मिन् प्रदेशे, पहली आहुति जहां डाला उससे उत्तर और आगे डालना, या उत्तर की तरफ उसके उत्तर दिशा में डालो। द्वितीयाम आहुतिम पूर्वाहुति होम स्थानाद उत्तरस्मिन् प्रदेश, उससे उत्तर प्रदेश में बहुतर द्रव्य काम, पहले अल्प द्रव्य था और थोड़ा ज्यादा, मतलब चतुर्गृहित में से कम आहुति पहली आहुति, उससे ज्यादा आहुति दूसरी आहुति रहेगी। तो बहुतर द्रव्य काम तूष्णीम जुहुयात, बिना मंत्र के ही होम करें तूष्णीम। उत्तरा शब्दश्च देशपरा, यह उत्तर आहुति का तात्पर्य देश के लिए है, उत्तर देश में। कालपरोपी, कालपर मैंने आगे थोड़ा आगे रोक करके दूसरी आहुति है, और देश से भी उत्तर देश में करना, काल और देश दोनों के लिए उत्तर शब्द है। मंत्रस्य आविधानात्, मंत्र का विधान ना होने से ही तूष्णीम मत प्राप्त है, मंत्र का विधान नहीं है तो इसमें तो तूष्णीम है। तो अपना प्राप्त है तूष्णीम क्यों कहा, बताते हैं। मंत्र से आविधानाद एव प्राप्तत्वात् तूष्णीम इति स्वाहाकार निवृत्त्यर्थम, यहाँ स्वाहा से आहुति नहीं देनी है, इसके लिए स्वाहा की निवृत्ति के लिए तूष्णीम कहा है। मंत्र से अविधानाद एव प्राप्तत्वाद होना चाहिए, अप्राप्तत्वाद है। प्राप्तत्वात् तूष्णीम, प्राप्त हो तूष्णीम अपने आप प्राप्त था, प्राप्त क्यों कहा। स्वाहाकार, स्वाहाकार यदि मंत्र नहीं है तो स्वाहाकार भी नहीं होगा, तूष्णीम बस आहुति देनी है। यदि अग्नये प्रजापते जो होती इति श्रुतेः अत्र प्रजापति देवता, तूष्णीम आहुति होती है वो प्रजापति देवता को होती है, तो इसलिए जो मौन आहुति है ये प्रजापति देवता का है। किस किस देवता की आहुति तूष्णीम होती है पहले बता दिया था, उनमें प्रजापति भी एक है, तो यहाँ की मौन आहुति को प्रजापति देवता को मान लिया। भूयिष्ठम शुचि भक्षार्थम शुचि बहु परिशेषित, अब हुतशेष का भक्षण भी करना है तो भक्षण के लिए भी पर्याप्त बचाएं। तो चार ग्रहण किया तो एक ग्रहण एक शुआ के बराबर एक आहुति दे दिया, तो 1.5 के लगभग दूसरी आहुति दे दिया, तो ज्यादा बचेगा भक्षण के लिए। दिहि प्रकंप्य निदधाति शुचम दिहि उत्क्षिप्य कूर्चे निदध्यात, शुच को दिहि उत्क्षिप्य 2 बार झाड़ करके, कूर्चे निदध्यात माने उछाल करके, शुच को 2 बार उछाल करके कूर्च में रखे, कूर्च के ऊपर। प्रकंपनम उदिंगनम, प्रकंप्य मतलब उदिंगन उछालना। उपमृज्य शुचम कूर्चे निमार्ष्टि नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः दक्षिणतः उत्तानम्।
सृगाग्रम अधोमुखेन हस्तेन प्रत्यंग उपमृज्य कूर्चस्य उत्तर प्रदेशे निमार्ष्टि उत्तानेन हस्तेन अंगुल्याधोभागेन पुनः सृगाग्रम प्रत्यग उपमृज्य कूर्चस्य दक्षिण प्रदेशे भूमौ पाणिं दधाति। सृगाग्रम सृग के अग्रभाग को, उसके अग्रभाग उसको अधोमुखेन हस्तेन, उसके ऊपर ये सोच मान लिया, उसके ऊपर हाथ ऐसे करके हाथ नीचे हो गया, अधोमुख वाला हो गया, तो अधोमुखेन हस्तेन प्रत्यग उपमृज्य माने पीछे की ओर ऐसा मार्जन करना। कूर्चस्य उत्तर प्रदेशे निमार्ष्टि, कूर्च के उत्तर प्रदेश में मार्जन करता है। उत्तानेन हस्तेन अंगुल्य अधोभागेन, अब नीचे कर समय हाथ को ऊपर करेगा, फिर पहले ऐसे करता हुआ फिर ऐसे करेगा। उत्तानेन हस्तेन अंगुल्य अधोभागेन, अंगुली के अधोभाग से पुनः सृगाग्रम प्रत्यग उपमृज्य, द्वारा शुक्र के अग्रभाग को, अग्रभाग से लेकर के पश्चिम की ओर मार्जन करके कूर्चस्य दक्षिण प्रदेशे भूमौ पाणिं दधाति। पहले मार्जन किया तो हाथ को कूर्च के उत्तर प्रदेश में रखा है, उत्तर की देश में रखा, और नीचे मार्जन करने के बाद फिर दक्षिण देश में रखना हाथ को। अपाह उपस्पृश्य, अपाह उपस्पर्शन अर्जुनों का स्पर्श करके, पितृत्वादेव प्राप्तमेव, ये स्वधा पितृभ्या कहने से ही जल स्पर्श प्राप्त था सामान्य परिभाषा के नियम के आधार पर। यद पुनः उचित, फिर भी यहाँ अपाह उपस्पृश्य कहा जा रहा है, तद प्राचीनामित्यादि विदासार्थम, यहाँ पर स्वधा पितृभ्या पितृकर्म में जल स्पर्श करना ही होता है, साथ में अपस्वी भी करना पड़ता है यज्ञोपवीत को, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य नियम लेते तो फिर अपस्वी भी होता, परंतु यहाँ पर अपस्पृश विशेष रूप से यहाँ बता दिया था, एक क्रिया करनी है, दूसरी क्रिया अपस्व्य नहीं करना। इतरयोश्च पुष्टिकामाः स्थाल्याः श्रुवेण इह पुष्टिं पुष्टिपतेर्दधातु इह प्रजां रमयतु प्रजापति अग्नय गृहपतये रहिमते पुष्टिपतये स्वाहा इति गार्हपत्ये। गार्हपत्य दक्षिणाग्न्योः पुष्टिकामः, गार्हपत्य दक्षिणाग्नि के पुष्टिका को, पुष्टि को चाहने वाला यजमान, चार शब्दाद अपुष्टिकामश्च, चार शब्द से जो पुष्टि कामना नहीं चाहता है उसको भी स्थाल्याः श्रुवेण जुहियात, स्थाली से ही श्रु से होम लेकर के, दूध लेकर के होम करें, सूच में ले ना लें। तत्र गार्हपत्ये इह पुष्टिम इति जुहियात, गार्हपत्य में पुष्टिम माने इह पुष्टिम पुष्टिपते दधातु इह प्रजापतिम रमयतु प्रजापति अग्नेय गृहपते रहिमते पुष्टिपतये स्वाहा कहता हुआ होम करेगा गार्हपत्य में। तूष्णीम द्वितीयाम, गार्हपत्य में एक आहुति हो गई, फिर दूसरी आहुति तूष्णीम, आहुति में एक आहुति हुई, दूसरी तूष्णीम, गार्हपत्य में एक आहुति हो गई इस मंत्र से, दूसरी तूष्णीम। अग्नये अन्नादाय अन्नपतये स्वाहा दक्षिणाग्नौ, दक्षिणाग्नि में एक आहुति दे देगा, अग्नये अन्नाय अन्नपतये स्वाहा से एक आहुति देगा। तूष्णीम द्वितीयम, फिर उसमें भी दूसरी आहुति तूष्णीम मौन। अनामिकया द्विहि प्राश्नाति, अनामिका अंग से हुत शेष को 2 बार भक्षण करेगा। सुखस्थम हुत शेष द्रव्यम एक बारम गृहीत्वा, शुच में बचे हुए हुत शेष को अनामिका अंगुल से एक बार ग्रहण करके, प्राश्य प्राशन करके, आचम्य आचमन करके, पुनः एवं कुर्यात्, द्वारा भक्षण करेगा, प्राशन करेगा। उत्सृप्य, फिर दोबारा आचमन करना पड़ेगा। उत्सृप्य निर्लेढ्य आचम्य उत्सिंचति देवान् जिन्व पितॄन् जिन्व तृतीयाम् उदुक्षति सप्तऋषीन् जिन्व इति। सुखस्थम हुतशेषम पात्रांतरे हस्ते वा कृत्वा, और बचा हुआ जो हुतशेष है उसको किसी दूसरे पात्र में डालेगा या हाथ में ले लेगा। हस्ते वा कृत्वा तद द्रव्यम आचम्य, उस द्रव्य से आचमन करेगा वो। भक्षयित्वा,
तत्पात्रम उस पात्र को हस्तम व या हाथ को जिह्वया सकृत आस्वादयति, दूसरे पात्र में लेकर के आचमन करेगा पात्र से ही। ये पात्र से पी लिया तो पात्र को चाटेगा, यदि हाथ में लेकर के हाथ से पी लिया फिर हाथ को भी चाटेगा, मैंने खुद शेष कुछ भी बचना नहीं उसमें। सकृत आस्वाद एक बार चाटेगा। तथा शुचम जलेना पूरयित्वा, उसके बाद शुच को जल से पूर्ण करके देवान जिन्वा इत मंत्र से देवान जिन्वा पितृन जिन्वा इत्यादि इस मंत्र से मंत्रेण दैवत्वाद उत्तरतः जलम उच्छालयेत, जल को उछाले। कहाँ पर दैव कार्य है तो उत्तर में करो। पुनः शुचम जलेन आपूर्य, दोबारा जल से भर के शुच को पितृन जिन्वा इत मंत्र से पितृत्वा दक्षिण, फिर दक्षिण में उसको पानी को उछाले, उछालने से पूरा नीचे गिर जाता है, फिर दोबारा भर के दक्षिण दिशा में जाकर फिर वहां उछाला। पुनः तृतीय बारम जलमाप, तीसरे बार जल को पूर्ण करके भर के तज्जलम ईशान्याम उच्छालित, ईशान्य कोण में जाकर के उछाले, तो उसको 3 बार प्रक्षालन भी हो गया शुच का। चतुर्थीम कूर्च स्थाने, चौथी बार कूर्च के स्थान में जहां पर शुच को रखा था। चतुर्थीम कूर्च स्थाने त्रिहि निषिंचति आग्नये पृथिवी क्षिते स्वाहा, पृथिव्या अमृतं जुहोमि स्वाहा, अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा इति। चतुर्थीं शुचम पूरयित्वा, चौथी बार शुच को भर करके कूर्ज स्थापन स्थाने त्रिहि कृत्वा, कूर्ज स्थापन जहाँ पर कूर्ज रखा हुआ वहाँ पर 3 बार करके प्राक संस्थम नीचे ही क्षिपेत, पूर्व पूर्व की तरफ नीचे नीचे क्षिपेत, जल को डाल दें नीचे नीचे ऐसा फेंक दें। प्रतिमंत्रम, एक एक मंत्र को बोलता हुआ आगे आगे डाल देगा, उछालेगा नहीं, 3 बार करके उड़ेल लेगा। श्रुक श्रुवम आह्वनीय प्रताप्य निदहाति, सहा एव प्रताप्य, अब गीला हो गया था उसका प्रतापन करेगा। उसके साथ साथ में सुहा एव प्रताप्य, कूर्चे सुगुप्त देशे व निदध्यात, श्रुक और श्रु को आह्वनी में तपा करके उसको कूर्च के ऊपर रखेगा या किसी सुरक्षित स्थान पर रखेगा। समिधा आदधाति सर्वेषु सर्वेषु यथा पर्युक्षितं समिधसि समिद्धो में अग्ने दीदिहि समिद्धाते अग्ने दीद्यासम इति। परीक्षण क्रम मैंने जिस क्रम से परीक्षण किया था, यथा परीक्षण कहा, तो जिस क्रम से परीक्षण किया था उसी क्रम से सर्वेषु अग्निषु त्रिहि त्रिहि समिधम समिदसि, समिधम समिदसि इस मंत्र के द्वारा एक बार समिधा का आधान करेगा तीनों में। एका एव अयम मंत्र है करका, कर्काचार्य कहते हैं ये मंत्र एक ही है। तो अयो मंत्र है देवयाज्ञिका है, देवयाज्ञिक कहते हैं ये 3 मंत्र हैं, तीनों के लिए अलग अलग मंत्र हैं। कर्काचार्य कहते हैं एक ही मंत्र बोलकर तीनों कर दो। वाग यतो दोह प्रभृत्या होमाद क्षीर होता चेत, क्षीर होता इति योगम अनपेक्ष एवं रूढ़ अध्वर्युच्यते। क्षीर होता मान क्षीर को दोहने वाला या क्षीर को का होम करने वाला। ये किसको क्षीर का होम कौन अध्वर्यु करता है, तो अध्वर्यु का ग्रहण होता है इससे, रूढ़ से। तो क्षीर होता वाग्यता सन, माने अध्वर्यु वाग्यमन करता हुआ यदि जुहुयात वाग्यमन करके जा होम किया है, तदा दोह प्रभृति वाग्यता, दोहन से लेकर के अब वो होम तक वाग्यमन करेगा। अथवा वाग्यता न भवे, या उसकी इच्छा है वाग्यमन ना करें, वाग्य तो न भवे यदि वाग्यम विकल्प, ये वाग्यमन का विकल्प है। ये 14वीं कंडिका समाप्त हो गई। फिर अगली कंडिका में उसी अग्निहोत्र विषय में कहते हैं प्रातः अग्निहोत्र विशेषम, सायंकालीन अग्निहोत्र समाप्त हो गया। अब प्रातः कालीन अग्निहोत्र में भी वैसे चलेगी, जो विशेष है वो बताएंगे। सामान्य नियम दो वैसे वैसे अनुवर्तन होंगे। प्रातः जो होती अनुदिते, प्रातः काले अनुदिते सूर्य अग्निहोत्रम जो हुआ तो सूर्योदय से पहले ही होम करना चाहिए। अस्याम कंडिकायाम यत्र यत्र प्रातः इत्युच्यते, इस कंडिका में जहाँ जहाँ प्रातः कहा जाएगा
तत् प्रातः होमे एव भवति, वो प्रातः काल के लिए ही है। अन्य सर्व साधारणम सायं प्रातः होमयोः, अन्य सामान्य सायं प्रातः काल के लिए है। सायं आदि प्रातरंतम इदम एकम कर्म, सायं से आदि होकर के प्रातः काल के अग्निहोत्र से अंत हो जाता है। इस प्रकार से ये एक कर्म हो जाता है, दोनों मिलकर के। जैसे पूर्णिमा पर पूर्णिमा षष्ठी, फिर अमावस्या पर दर्शेष्ठी, दोनों मिलकर एक है। ऐसा ही यहाँ भी सायंकाल किए जाने वाला अग्निहोत्र, फिर दोबारा प्रातः काल किए जाने वाला अग्निहोत्र, दोनों मिलकर के एक है। अग्निहोत्र सायं उपक्रमं प्रातर अपवर्गम आचार्याः ब्रुवते, अग्निहोत्र को सायं प्रारंभ करके प्रातः काल समाप्त जाता है, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। अब ऐसे वेद में भी मंत्र पाठ ऐसा ही है, पहले सायंकाल मंत्र, उसके बाद प्रातःकालीन मंत्र है। एक ही मंत्र विभाग करके पढ़ते हैं, मंत्र भी एक है, समझ आया। हाँ, एक मंत्र का एक भाग सायंकाल लेते हैं, उसी मंत्र का अगला भाग प्रातः काल लेते हैं, मंत्र एक है। एक मंत्र है अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति स्वाहा सूर्य स्वाहा, एक मंत्र है। इसका पूर्व भाग सायंकाल लेते हैं और उत्तर भाग प्रातः काल देते हैं। ऐसे सब मंत्र है, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। फिर ऐसे ही आगे के मंत्र हैं, पहले सायंकालीन मंत्र, उसके बाद प्रातःकालीन मंत्र, ये दोनों मिलकर के एक अग्निहोत्र हो जाता है। संहिता में भी ऐसा ही है, ब्राह्मण में भी ऐसा ही है, सभी आचार्य ऐसा ही मानते हैं। यदि बोधायना, ऐसा बोधानाचार्य कहते हैं बोधान 100 सूत्र में, एक कर्मता ज्ञापनाय एव सूत्रकारेणापि केचित् धर्माः सायं होम सन्निधौ पठिताः केचित् प्रातः होम सन्निधौ, दोनों मिलकर के एक ही है, इसलिए कुछ सामान्य धर्म है वो सायंकाल बता दिया, जो विशेष धर्म है वो प्रातःकाल मंत्र अग्निहोत्र बता दिया, अशेष सामान्य वहां से यहाँ अपने आप आ जाएंगे। अतः एवं, इसलिए सायमादि प्रातरंतम एकम कर्म प्रत्यक्षते, इसलिए सायं से प्रारंभ होकर सायंकाल और प्रातःकालीन अग्निहोत्र पर एक कर्म है, ऐसा कहा जाता है। पौर्णमासादि दर्शांतम एकम कर्म एव विदुः बुधा इत्युक्तम कर्म प्रदीपे, कर्म प्रदीप में कहा कि पौर्णमास से लेकर के दर्शेष्टि तक एक कर्म है, ऐसा कर्म प्रदीप में कहा हुआ है। अत्र च, यहाँ पर, और यहाँ प्रधान काल भेदाद अंगानां भेदेन अनुष्ठानम, प्रधान काल भेदात क्या लिखा है? प्रधान का भेद, तो प्रधान का भेद क्या होता है? तो मैंने क्या बोला? हाँ, काल ला होना चाहिए। प्रधान काल भेदाद अंगानां भेदेन अनुष्ठानम, सायंकालीन आहो दे दिया, और उसके बाद कुछ सामान्य होती है या सामान्य धर्म जो भी हैं सायंकाल कर दिया, फिर प्रातः काल दोबारा अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो सामान्य धर्म या अन्य आहुति देनी कि नहीं देनी? देनी। क्यों? काल भेद होने से, कर्म एक ही है, तो पहले एक बार दे दिया, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं। काल भेद होने से भिन्न अग्निहोत्र के समान सारी क्रिया करनी होंगी, परंतु एक काल में सायंकालीन अग्निहोत्र को मिला करके, सायंकालीन प्रातःकालीन अग्निहोत्र मिला के एक काल में करते हैं, तो अंगयाग एक ही बार होगा। क्यों? काल भेद नहीं, अब अग्निहोत्र एक ही है, तो एक ही बार अंगयाग प्राप्त है ही। अब दोबारा आवर्तन करने का कारण है काल भेद हो तो करेंगे, पर काल भेद एक ही समय कर रहे हैं हम, तो एक ही बार अंगानुष्ठान होगा। पर यहाँ पर काल भेद से भेद का अंगों का अनुष्ठान भेद सा होगा, माने प्रातः काल दोबारा करना पड़ेगा। एवं च कुंडपाय नाम अयने संवत्सर साध्ये सत्रे मासम अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्येन विहितस्य होमस्य प्रातः सकृत एव अनुष्ठेतया विधानात् प्रधानाहुत्योः परम भेदेन अनुष्ठाने सत्यपि अंगानां कालैक्यातंत्रेण एव अनुष्ठानम। इसकी पुष्टि के लिए एक कुंडपायन अयन का एक उदाहरण बता रहे हैं। ये काल भेद से अंगों का अनुष्ठान दोबारा करना होगा, ये जो कहा था उसकी पुष्टि के लिए एक उदाहरण लेके आ रहे हैं। कुंडपाय नाम अयने, कुंडपाय याग में
जो कि संवत्सर साध्य साल भर चलता है। संवत्सर साध्य सत्र, संवत्सर भर में होने वाले सत्र में मासम अग्निहोत्रम जो होते महीने भर अग्निहोत्र करता है। तो महीने भर का अग्निहोत्र करना, एक ही अग्निहोत्र हुआ वो है। मासम अग्निहोत्रम जो होती वाक्य ना विहिता से होम से, इस वाक्य से विधान किया हुआ जो अग्निहोत्र है, प्रातः सकृदेव अनुष्ठेत, या प्रातः काल एक ही बार करते, सायंकाल नहीं करते। प्रातः सकृत एव अनुष्ठेयतया विधानात्, प्रातः काल एक ही बार अनुष्ठान विधान होने से प्रधान आहुत्यो परम, प्रधान आहुति के बाद भेदेन अनुष्ठान सत्यपि, भेद से अंगों का अनुष्ठान भेद से होने पर भी काले क्या तांत्रेण अव अनुष्ठानम, परंतु अंगों का अनुष्ठान एक ही बार किया जाता वहां पर है, अंगों का अंग की आवृत्ति नहीं होती है। प्रातः सायंकालीन अग्निहोत्रों को एक साथ करने पर भी, प्रातःकाल करने पर भी अंगों की आवृत्ति नहीं की जाती है। तंत्रेण व अनुष्ठान में एक ही बार करते हैं, क्यों? काला भेद नहीं है वहां पर। अंतरेण पराग्ने गत्वा दक्षिणेन वा प्रदक्षिणं गार्हपत्यं गत्वा उपविशति यजमानः। यजमानः आह्वनीयस्य पूर्वतः प्रदक्षिणम् आगत्य, आह्वनी के पूर्व से प्रदक्षिणा करता हुआ गार्हपत्य पास आकर के गार्हपत्यं प्रदक्षिणम् आगत्य गार्हपत्य दक्षिणाग्न्योः मध्यतः, गार्हपत्य दक्षिणाग्नि के बीच से आएगा या दक्षिणाग्नि के दक्षिण से जाएगा, दो विकल्प है। गार्हपत्य दक्षिणाग्न्योः मध्यतो वा, या दक्षिणाग्नि है दक्षिणेन वा, दक्षिणाग्नि के दक्षिण दिशा से। पश्चिमतो गत्वा, गार्हपत्य के पश्चिम दिशा में जाकर गार्हपत्यम प्रदक्षिणम परिक्रम्य, गार्हपत्य की प्रदक्षिणा करके स्वस्थाने उपविशेत, अपने स्थान में बैठे। फिर अयम संचरः सायं प्रातः होमयोः साधारणः, ये तो बता तो रहे हैं ये संचार मार्ग प्रातःकाल अग्निहोत्र में, और सायंकाल के लिए भी है, दोनों के लिए ये वहां छूट गया, यहाँ बता रहे हैं। अयम संचरः सायं प्रातः होमयोः साधारणः, प्रातरिति अविशेषितत्वात्, प्रातः ये विशेष नहीं है, अविशेषित सामान्य, अतश्च प्रायुक्त संचरेण सह अस्य विकल्पः, प्राइले जो संचर का मार्ग बता दे उसके साथ ये विकल्प है। ये तो ऐसा करो, या पहले जो बता दी संचर वैसा करो। पत्नी च यथादेशम, पत्नी भी अपने यथास्थान बैठे। पत्नी च गार्हपत्यस्य प्रत्यक दक्षिणतो, जो पहले बता दिया था, गार्हपत्य के पश्चिम दक्षिण दिशा में नैऋत्य कोण में दर्श पूर्णमासवद उपविष्ट, दर्श पूर्णमास में जैसे बैठते वैसे ही यहाँ अग्निहोत्र में बैठे। अपः आचमति वृष्टिरसी वृष्टमे पाप्मानं सत्येन व्रतम् उपैम्यापः सत्यं मयि व्रतम् इति। सायं प्रातः यजमानो आनेन आचमेत, सायंकाल अग्निहोत्र हो या प्रातः काल अग्निहोत्र हो, इन दोनों अग्निहोत्र में वृष्टिरसी वृष्टमे पाप्मानं, इस मंत्र से आचमन करेगा। यजमानो आनेन आचमेत, पत्नी च तूष्णीम, पत्नी भी आचमन करेगी परंतु तूष्णीम बिना मंत्र के। व्रतम उपयमी, व्रत शब्देन वांग नियमः विधीयते, यहाँ व्रतम उपयमी जो कह रहा है उसे वाग्यमन अभिप्रेत है। तेना पूर्वेण आचमनेन वाग्यमनम, पहले जो आचमन किया था उससे वाग्यमन होगा। उत्तरेण वक्ष्यमाणेन, आगे जो आचमन कहेंगे उससे वाग विसर्ग होगा। पहले वाला आचमन से वाग्यमन प्रारंभ होगा, आगे जो आचमन बताएंगे उससे वाग्यमन की समाप्ति होगी, वाग्यमन छोड़ेगा। विसर्ग से ग्रहण पूर्व ग्रहण पूर्वकत्वाद, यहाँ विसर्ग ग्रहण पूरक होने से वो वाग विसर्ग के लिए वो आचमन। वाचम विसृज्य पुनः आचमति, वाग विसर्जन करके दोबारा आचमन करता है। विद्युदसि वृष्टमे पाप्मानं जह्यपो अववृथम अभ्युपैमि मयि सत्यम गोषु में व्रतम इति, इस मंत्र से द्वारा आचमन करता है। वाग्यमस्य च पदार्थ धर्मत्वात् सर्वान्ते वाग विसर्गः, वाग्यमन का पदार्थ धर्म होने के कारण से सभी पदार्थों के समाप्त होने के बाद वाग्यम का विसर्ग होगा, बीच में नहीं, सारी क्रियाएं जहाँ समाप्त हो जाएंगी तब वाग्यमन को छोड़ेगा। उन्नयामि इत्याह प्रातः,
प्रातः होमे उन्नेष्यामि इत्यस्य स्थाने उन्नेष्यामि स्थान पर उन्नयामि यदि क्षीर होता वदेत। क्षीर होता कौन है? क्षीर होता से किसका कारण होगा? अध्वर्यु, वही होम करता क्षीर का। तो अध्वर्यो उन्नेष्यामि, पहले उन्नेष्यामि कहा था सायंकाल अग्निहोत्र में, प्रातः काल अग्निहोत्र में उन्नयामि कहेगा। प्राक संस्थम समित पर्युक्षणम धारा च उभयत्र वा प्रातरित्यनवर्तते। यहाँ प्रातर की नृत्य आ रही है सूत्र में। समिदसि इति एतद् समिदाधान है। समिदसि इस मंत्र से समिदा का आधान होगा। होमात् पूर्व भावे, होमात् पूर्व भावे पश्चात भावे च पर्युक्षणम, होम से पहले और होम के बाद परीक्षण भी होगा। उदक धारा च, उदक धारा भी होगी। और प्राक संस्थम भवति, उदक धारा प्राक संस्थ होगी। तेना, इससे प्रथमम गार्हपत्य परीक्षण, पहले गार्हपत्य का परीक्षण, ततः दक्षिणाग्नेय है उसके बाद दक्षिणाग्नेय परीक्षण, ततः गार्हपत्याद आह्वनीयम, गार्हपत्य से आह्वनी तक यावत प्राक संस्था धारा धारा होगी, ततः आह्वनीय से परीक्षण, उसके बाद आह्वनीय परीक्षण होगा। अग्नि शब्दे सूर्य। अब मंत्र नहीं बताया, जो पहले मंत्र बताया अग्निहोत्र का, उस मंत्र में जहां अग्नि शब्द वहां सूर्य बोल दो। मतलब क्या हुआ? पहला मंत्र क्या था? अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, तो अग्नि समय सूर्य रख दो, तो सूर्य ज्योतिर ज्योतिर सूर्य स्वाहा, वही मंत्र का दूसरा भाग आएगा। बस अग्नि के स्थान पर सूर्य है। यही आगे के मंत्रों में भी अग्नि के स्थान पर सूर्य रखते जाओ। अग्नि शब्द सूर्य। आह्वनीय सायम अग्निहोत्र होम मंत्रे यत्र अग्नि शब्द तथा सूर्य शब्द प्रयोक्तव्य, वहां सूर्य शब्द दूसरा वाला मंत्र है, प्रातःकालीन होम का मंत्र बन जाएगा। गार्हपत्य दक्षिणाग्नि होम मंत्रे, गार्हपत्य दक्षिणाग्नि होम मंत्र में, गार्हपत्य के होम मंत्र में, दक्षिणाग्नि होम मंत्र में वो वहां का मंत्र अलग है, तो वहां क्या परिवर्तन करना? आह्वनी में अंदर जो होम करते हैं वहां के लिए मंत्र बता दिया, अग्नि संपर्क सूर्य करके बोल दो। पर गार्हपत्य के होम में और दक्षिणाग्नि के होम में क्या करना है? अग्नि ज्योतिषम इत्यादि मंत्रे च अग्निपदस्य स्थाने सूर्य पद प्रयोग। अग्नि ज्योतिषम ऐसा था वहां पर। तो वहां भी अग्नि स्थान पर सूर्य रख दो। तेरह मत आया। अग्नि ज्योतिषम द्वा, उस मंत्र में अग्नि ज्योतिषम के स्थान पर है ज्योति सूर्य ज्योति सूर्य ज्योतिषम द्वा वायुमतिम, ऐसा बोलना पड़ेगा है? अग्निपद से स्थान है सूर्य पद प्रयोग, पर वहां आया नहीं। अग्नि ज्योतिषम के स्थान पर अग्नि स्थान पर सूर्य पद प्रयोग नहीं करना। दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य के होम में उस मंत्र में अग्नि स्थान पर सूर्य नहीं करना। गार्हपत्य दक्षिणाग्नि होम मंत्रे अग्नि ज्योतिषम इत्यादि मंत्रे च अग्नि गार्हपत्य दक्षिणाग्नि होम मंत्र में और अग्नि ज्योतिषम इस मंत्र में, तीनों में अग्निपद के स्थान पर सूर्य पद प्रयोग नहीं करना, केवल आह्वनी के मंत्र में ही करना। ठीक है? और उस मंत्र को वैसे वैसे बोलना, तीनों मंत्रों को। रात्रिषसां इति वा, प्रातः होमे, प्रातः काल होमे सजु रात्रेन्द्रवत्या बोला था सायंकाल होम मंत्र में, तो सजु रात्रि के स्थान पर क्या होगा? इत्यत्र रात्र्या इत्यस्य स्थाने उषसा यदि प्रयोग, उषसा बोलना पड़ेगा, वैसे हम बोलते। क्या मंत्र है वो? सजु रात्रेन्द्रवत्या है, तो सजु रात्रेन्द्रवत्या स्थान पर सजो ऋषेन्द्रवत्या उषसा बोलते हैं। अहना भी बोल सकते हैं कि सजो अहने इंद्रवत्या भी बोल सकते हैं, तो हम उषसेन्द्रवत्या बोलते हैं।
रात्रि इसके स्थान पर उषसा अह्ना इति वा सूत्रकार ने बता दिया। उषसा इति प्रयोगः, अह्ना इति वा प्रयोगः कार्य। अह्ना बोल दो, तजो अग्नेन्द्र ऐसा बोलने। ज्योतिष सूर्य इति वा प्रातः, प्रातः होमे आनेन मंत्रणम कार्य। या ज्योतिष सूर्य, सूर्य ज्योति, इस मंत्र से होम करो। प्रथमास्तमिते पर्युदयं च स्वर्ग कामस्य। सायं अस्तमित मात्रे, सायंकालीन तो सूर्य का अस्त होते ही होम करना। प्रातः उदय सन्निकृष्टे, उदय वश होने ही वाला है स्वर्ग कामना वाला, सायं का समात्र में होम करें। प्रातः उदय के समीप होते ही, उदय होने वाला है उसी समय होम करें। प्रथमा आहुति में जुहियात, पहली आहुति इस समय में ढल जानी चाहिए, इससे पहले सारी क्रियाएं हो जानी चाहिए। तो सूर्योदय होने वाला इधर आहुति, पहली आहुति डलनी चाहिए। इसलिए कैलेंडर में सूर्योदय सूर्यास्त लिखा रहता है, तो उसी समय आहुति रोज आगे पीछे होता रहता है। कालाद एव एतत् फलम न तो अग्निहोत्राद, ये जो स्वर्ग कामना कहा, ये घर की कामना काल से है न कि अग्निहोत्र से। काल के साथ संबंध है न कि अग्निहोत्र के साथ संबंध है। तम अभ्यये सायं प्राजुह्यात वियति प्रातर आयुष कामस्य। सायं अंधकारस्य आगमे, सायंकाल हो तो अंधकार का आगमन होते ही होम हो। प्रातः तमसी विगच्छति, प्रातः काल अंधकार समाप्त होते ही, माने सूर्य हो गया, अंधकार समाप्त हो गया, जुह्यात होम करना चाहिए। अंतः पशु पशुकामस्य सायं प्रातः, सायं पशुषु ग्राम मध्ये समागतेषु प्रातश्च असन्ने प्रातश्च अनिष्क्रांतेषु जुह्यात। सायं दूसरे प्रकार से बता रहे हैं, सायंकाल कर रहे हो तो पशुषु ग्राम मध्य समागतेषु, पशु चर करके गांव में आ गया हो तब अग्निहोत्र करो, तब वो अंधेरा होते होते ही गांव में आ जाते पशु। प्रातः काल प्रातश्च अनिष्क्रांतेषु जुह्यात, अभी चरने के लिए गए नहीं, अभी गांव में ही है, कहता था अग्निहोत्र का समय गांव में पशु भी रहना चाहिए, चाहे सायंकाल अग्निहोत्र हो या प्रातः काल अग्निहोत्र हो। शयाने श्री कामस्य प्रातः, सुप्ते एवं समस्त लोग, सारा लोग सो रहा है, श्री कामना वाला प्रातः होम करें, इतने सुबह करें कि अभी लोग उठे नहीं, उसमें अग्निहोत्र करें यदि श्री कामना हो तो। प्रथम समिद्धे धूप्यमाने प्रजासु निहत्य एव सहसा अनमत्स्यतः। यह क्षत्रियः, जो क्षत्रिय प्रजा ताड़यित्वा इव ताभ्यः सकाशात् बलात् धन धान्यादि ग्रहीतुमिच्छति, बलात् बलपूर्वक धन धान्यादि ग्रहण करना चाहता है, तस्य यजमान से, ऐसे क्षत्रिय यजमान का प्रथमे ज्वाला प्रादुर्भाव, पहले ज्वाला के प्रादुर्भाव होते ही धूप्यमाने अग्नो जुह्यात, माने धुआं धुआं निकल रहा है, अभी ज्यादा प्रज्वलित नहीं हुआ, अग्नि प्रज्वलित हो गई, धुआं भी आ रहा है, उस समय होम डाल दें। भूयिष्ठार्चिषि गृहीत्वा एव सहसा, यह क्षत्रियः प्रजा लोहा कटकादिना बद्ध्वा इव न तो निहत्य, मार के नहीं, बलेन प्रजाभ्यः धन धान्यादि स्वीकर्तुम इच्छेत। जो क्षत्रिय माने कुछ ज्यादा ही ताड़ित करता हुआ, जैसा करता नहीं, करता हुआ जैसा बलात् उनसे धन धान्य आदि लेना चाहता है, तो बहुज्वाला युक्ते अग्नौ होम, बहुत तीव्र अग्नि में होम करें, क्षत्रियों के बताया जा रहा। प्रदीप्तता में श्री यशस कामस्य, श्री की कामना और यशस की कामना, यश की कामना जिसको हो वो अच्छे प्रदीप्त अग्नि में ही होम करें, धुएं में नहीं। अर्चि ही प्रत्यवाय मैत्रेण अन्नमत्स्यतः। यस त्रैवर्णिकः मित्र भावेन, जो त्रैवर्णिक व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मित्र भाव से प्रजाभ्यः अन्नम अत्तुम इच्छेत, मित्र की भावना सबसे मिलकर जो खाना चाहता है वो तस्य ज्वालापसरणे जायमाने होमः कार्य, ज्वाला समाप्त होने वाली है तब होम करें, अग्नि प्रज्वलित हो गई अब मंद पड़ने वाली है उस समय होम करें।
अंगारेषु चाकाश्यमानेषु ब्रह्मवर्ष कामस्य। अग्नि प्रदीप्त समाप्त हो गई, बस अंगारे रह गए। तो ऐसे अंगारों में अंगारेषु दीप्यमानेषु फलन तो है तीव्र अंगारे। तो प्रदीप्यमानेषु अंगारेषु ब्रह्मवर्ष कामस्य ब्राह्मण से होमा। ब्राह्मण ब्रह्म से कामना वाला हो तो अंगारों पर दे। पैसा स्वर्ग काम पशु कामो व। स्वर्ग कामना वाला या पशु कामना वाला दूध से होम दे। और यवाग व ग्राम काम, ग्राम की कामना वाला हो तो यवाग से होम करें। तंडुल ही बल काम, बल कामना वाला हो तो तंडुल से होम करें। दधना इंद्रिय काम, इंद्रिय कामना वाला हो तो दही से होम करें। अनधिशयनम च श्रुति सामर्थ्याभ्याम, परंतु दही से होम कर रहा हो तो फिर अधिशयन नहीं होगा, उसको पकाना नहीं होगा। दही को पकाएंगे क्या होता है, दही नष्ट हो जाता है। न दधि अधिश्रियेत इति श्रुत्या, इस श्रुति के कारण से अधिश्रयने दधि स्वरूप से नाशापत्या। दही को भी पकने के लिए रखोगे तो फिर दधी पर ही समाप्त हो जाता है। इस नाशापत्ति से दधना अधिश्रयन न कुर्यात्, दधी से दधी का अधिश्रयन न करे। इसकी व्याख्या अगले सूत्र पर चली गई है, इसकी व्याख्या भी समाप्त नहीं हुई। श्रुति ग्रहणाद एवं निषेध हेतु लाभे सति सामर्थ्य ग्रहणम तंडुलार्थम। श्रुति ग्रहण से ही निषेध हेतु लाभ है, माने दधी से ऐसा कहा जा रहा है इंद्रिय कामना वाला, तो उस सेवन से ही उसका, अब दही गर्म करेंगे दही पानी समाप्त हो जाता है। तो दधी श्रुति कह रही है, इसी से पता लगता है कि अधिष्ठान नहीं होगा, इस अपने आप अधिष्ठान का निषेध प्राप्त है। और फिर भी यहाँ पर अनाधिशयनम च ऐसा कहा जा रहा है। श्रुति ग्रहणादेव निषेध हेतु लाभ है, निषेध का हेतु का प्राप्त होने पर सामर्थ्य ग्रहण तंडुलार्थ, यहाँ सामर्थ्य ग्रहण किया जा रहा है तो तंडुल के लिए। तेना तंडुलानाम अपि अधिष्ठान न कार्यम, तंडुल का हो जाए तंडुल ही दे उसका अधिष्ठान न करें। घृतेन तेजस काम, तेज कामना वाला हो तो घी से होम करें। संवत्सरम जो याद एतेषाम एकेन काम संयोगे, और काम के संयोग हो तो जीवन भर वैसे करना क्या नहीं, एक एक साल तक करो एक एक द्रव्य से। उक्तानाम कालाग्न्यवस्था द्रव्याणाम, काल बताया, द्रव्य भेद बता दिया इत्यादि। काम वश, कामना के वश जो भेद अलग बताया, काल का भेद, द्रव्य भेद बता दिया है। वो भेद स्वर्गादि काम सिद्ध्यर्थम, स्वर्ग आदि कामना की सिद्धि के लिए, एक कामना की सिद्धि के लिए मान लिया कि तेजस काम है, घी से किया, संवत्सर भर घी से करेगा। फिर अगले वर्ष दूसरी कामना हुई तो दूसरा करेगा, तो उसको भी फिर एक वर्ष तक करेगा। संवत्सर पर्यंतम जो यात, संवत्सरेण एक एक कामस्य सिद्धि ही भाव। जो कामना बता दिया एक बार होती थी कामना सिद्धि नहीं होती, संवत्सर भर करना पड़ेगा। ऐसा शब्द ब्राह्मण से ज्ञात होता है। सायं प्रातर्वा, अथवा सायं प्रातः काम संयोग जो ही आतना संवत्सर, संवत्सर मत करो, सायंकाल न मध्य प्रातः काल, दोनों में कोई एक द्रव्य ले लिया तो कामना सिद्धि हो जाएगी, कुछ ऐसा कहते हैं, ऐसा ही माना जाता है। दक्षिणेन प्रवेशनम अग्निहोत्रेष्टिषु, सायं प्रातः होमे, सायंकालीन प्रातःकालीन होमों में, इष्टिषु च, और इष्टियों में भी दक्षिण दिशा से दक्षिणेन द्वारेण गार्हपत्यागारे प्रवेशाकार, गार्हपत्यागार में दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करें। सायं प्रातः आह्वनीयस्य आसनोपस्थाने यद एव सायं प्रातः आह्वनीयम् उपाच तिष्ठत उपाच आस्ते इति वचनात्, जो सायंकाल अग्निहोत्र में और प्रातःकाल अग्निहोत्र में उपस्थान करता है, ऐसे जो कहा हुआ है, इति वचनात् पूर्व आह्वनीय से, पहले आह्वनीय का उपस्थान होगा, तूष्णीम उपस्थानम, आह्वनीय से तूष्णीम उपस्थानम, पश्चात समीपे एवं उपवेशनम कुर्यात्, उसके बाद पास में ही समीप में बैठना। सूत्रे अल्पासनत्वाद आसन से पूर्ण, आसन पहले कहा है परंतु पहले उपस्थान करो उसके बाद बैठना। भले यहाँ सूत्र में बैठने का कथन पहले है, वो अल्पास होने से द्वंद्व में पूर्व में आया, परंतु उपस्थान पहले उसके बाद आसन। शय्यासनम व गार्हपत्ये, और सोना और बैठना वो गार्हपत्य में है।
ततः गार्हपत्य समीपम आगत्य गार्हपत्य समीप में आकर के तत्र शयनं कर्तव्यम। गार्हपत्य के समीप में ही दक्षिण दिशा में शयन करना चाहिए, अथवा आसनम या उपवेशनम, वहां बैठो। संव्रजन मनसा उपस्मृत्य दक्षिणाग्निम प्रागुक्त संचराद्वय मध्ये येन संचरेण प्रविष्टो भवेत् तेन एव संचरेण निष्क्रमणं कुर्वन् दक्षिणाग्निम मनसा ध्यात्वा उपतिष्ठेत। प्रागुक्त संचराद्वय मध्ये, प्रागुक्त जो दो प्रकार का संचर मार्ग बता दिया था, उनमें से येन संचरेण प्रविष्टा, जिस संचर से प्रविष्ट हुआ, तेन एव संचर निष्क्रमण, फिर आप आगे जाते समय अंत में उसी मार्ग से जाएं। निष्क्रमण कुर्वन् दक्षिणाग्निम, दक्षिणाग्नि को मनसा ध्यात्वा उपतिष्ठेत, मन से ध्यान करता हुआ, बिना मंत्र के ही मन से ध्यान करके बैठ जाए। अनशित्वा प्रातः मुहूर्तम सभासनम सभ्यस्य, प्रातः काले भोजनात् पूर्वं सभ्यस्य सभायां मुहूर्तम उपविशेत। प्रातः कालीन में अग्निहोत्र होने के बाद भोजन से पूर्व सभ्य अग्नि के समीप में मुहूर्त भर बैठे, माने उपस्थान करें, उसकी स्तुति करें। भस्मोद्धृतम उपेयात गार्हपत्यादिभ्यः यस्य भस्म उद्धृतम भवेत् तत्र गच्छेत प्रातरेव। गार्हपत्यादि से जो भस्म उद्धरण किया था वहीं पर प्रातः काल जाएं। सायं वा जुहुयात्, सर्वदा स्वयं वा जुहुयात्, अभी तक जो अध्वर्य किया था ये सार किया या तो यजमान स्वयं करें। स्वयं वा ये सर्वदा स्वयं जुहुयात्, अध्वर्य वाई विकल्प, ये तो अध्वर्य करें या यजमान करें। उपवासत है नियम, उपवासत में तो नियम है, पूर्णिमायाम अमायाम च स्वयं जुहुयात् नियमः वेतव्यः। पूर्णिमा में और अमावस्या में स्वयं होम करें उपवास दिन में। उपवास में तो वहां विकल्प नहीं है, वहां तो स्वयं ही होम करेगा। उपवास के दिन में अग्निहोत्र करना पड़ता है, उस अग्निहोत्र यजमान स्वयं करेगा। और इष्टि के समय जो अग्निहोत्र आता है उसमें अध्वर्यु या यजमान विकल्प है, उस समय तो अध्वर्य रहता है, उपवास में तो अध्वर्य रहता। तो इस प्रकार से अग्निहोत्र के विषय से चौथा अध्याय समाप्त हो गया है। अब उसके बाद पांचवा अध्याय है, उसमें चातुर्मास्य का विषय प्रारंभ हो जाएगा। आज के विषय को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।